अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी और कुछ ही टाइम रह गया है अभी 6 बजने में। और जिस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं, यानी ये प्रोग्राम हार रोड से रिकॉर्ड किया गया है तकरीबन 5:45 बजे। उसके बाद के हालात भी आपको दिखाते हैं, यहाँ लोगों के रवैये भी दिखाते हैं आपको, किस तरीके से वो पेंडेमिक को सीरियसली ले रहे हैं और कितने लोग इसे नॉन सीरियसली ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हार रोड से दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? वालेकुम, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, शॉपिंग करने काम आई थी कोई। कैसे हालात हैं? हालात बहुत खराब जा रहे हैं। क्या हुआ? आपको पता नहीं क्या हो रहा है? मुझे तो आप तफसील से बताएंगे, समझाएंगे तो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया भूखी मर रही है, महंगाई इतनी ज्यादा, ऊपर से रमजान आ रहा है। क्या करें, किधर जाएं, किधर ना जाएं, बच्चों को पाले या क्या करें? हुकूमत है, हुकूमत का कोई काम नहीं है, ये हुकूमत काम किसी काम की नहीं। पाकिस्तान में कोई हुकूमत कर नहीं सकता। अल्लाह हाफिज। चाचा कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 6 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगी, अभी थोड़े टाइम रहता है 6 बजने में को, हम भी जाने वाले हैं घर को। है ना? हाँ रोज आते जाते हैं इधर? हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, मज़े में है? जो नसीबों को लेकर अल्लाह ताला दे देता है, शुक्र है। अच्छा, हाँ सेहत भी आपकी ठीक रहती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बुच्चे भी हैं? है कमाते कमूते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि कोई मसला नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक जैसे रखता है बेहतर है, लेकिन इस शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इस उम्र में काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ती है। करें फिर, घर बैठ के गुजारा नहीं होता। आजकल महंगाई इतनी, जितने खाने वाले इतने कमाने वाले होते, फिर गुजारा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहसिन। मोहसिन भाई, क्या करते हैं आप? मैं हार रोड पे सोलर पैनल का। बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब। नहीं, मैं मेरी खुद शॉप नहीं है, मैं काम करता हूँ। बिजनेस तो बड़ा ही है ना? हाँ, बिजनेस बड़ा है। तो आपका भी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा यार, बिजनेस जो है। जब तक ये है ये नहीं हो सकता, वो कैसे? क्योंकि अब शॉप बंद होने वाली है, अब कहाँ से गाहक आएगा? 6 बज गए हैं। मोहसिन भाई, वबा भी तो देखें कितने बुरे तरीके से फैली हुई है। ये तो अब हमें तो नहीं पता, मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसे फिर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मोहसिन भाई, कुछ लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता। हाँ, ये बात कैसे समझिए। आपको हार्ट अटैक नहीं होगा तो आप नहीं मानेंगे कि हार्ट अटैक होता है? ऐसे ही है, हैं? लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। अब आपने सुना मिर्गी का दौरा? मिर्गी का दौरा सुना? आप कहेंगे मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे हुआ ही नहीं। नहीं, मुझे तो वाकई नहीं हुआ। हाँ, तो आपके लिए जो काम नहीं हुआ वो दुनिया में नहीं है, जो मुझे मोहसिन भाई समझ आई है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। जो काम मुझ में नहीं है, आपको नहीं है वो दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं है। ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है। तू जो देखे तो बहुत कुछ है नुमाइश के लिए, हाँ जी, तू ना देखे तो तुझे कुछ ना दिखाई देगा। ये तो बात है, हैं? ऐसे ही है। मोहसिन भाई, इतनी इल्म वाली बातें, इतनी प्यारी गुफ्तगू आपने कहाँ से सीखी? मैं सिर्फ ये समझने के लिए आपके पास खड़ा हूँ। नहीं, किधर से भी नहीं, इधर हार रोड पे ही होते हैं, मुलाजमत करते हैं बस। कोई तो उस्ताद है जिसने ये इतनी इल्म फजल की बातें, नहीं नहीं, सियासत में हम तो वैसे नहीं जाते ना, हमें शौक है। इतनी हम प्यारी तो- प्यारी बातें आपने, मुझे यकीन है कि आपने लाजमी तौर पर आपने MBBS भी किया हुआ है। नहीं नहीं, MBBS नहीं किया। मुझे यकीन है कि आप मैं सिर्फ 8 पढ़ा हूँ स्कूल में, बस यही बात है। 8 पढ़ के आप मेडिकल साइंस को चैलेंज कर देते हैं, ये बड़ा अच्छा है। ये कहाँ से सीखा है? ये चैलेंज, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। चैलेंज ये आपकी अदा जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वबा है, इस वजह से क्या चैलेंज नहीं किया मैंने आप लोगों को। नहीं मुझे नहीं, मेडिकल साइंस को, मेडिकल साइंस को वो नहीं। कह रही है ये वबा है, पेंडेमिक उसी ने इकरार दिया, WHO ने। नहीं, ये क्या वबा है या कोई साजिश है, हमें तो नहीं पता ना। देखिए ना, 8 लेकिन हमें तो यही कह रहे हैं कि घरों में रहो, कमाना छोड़ दो, बच्चों को कहाँ पे ले जाए, थाने ले जाए। नहीं, बाजार खुले तो हुए हैं ना जी, पूरी बाजार दुनिया भाई को तो क्या देखे ना खुले हैं? मोहसिन भाई, पूरी दुनिया को तो बहुत सख्त वाले लॉकडाउन पे जाना पड़ा ना। इधर तो फिर भी हमारे अल्लाह ने बड़ा फजल किया। जी, जो गरीब गुरबा हैं फिर वो कहाँ पे जाएंगे? जो दिहाड़ीदार मेरे जैसे हैं। गरीब गुरबा दूसरों की इन्फेक्शन फैला के जान ले लें वो ठीक है, एहतियात ना करें और मास्क ना लगाएं ये गलत है। हाँ, ये मोहसिन भाई हाँ जी, ये ठीक हैं, ऐसे ही है, देख लें आप। ऐसे ही है। आप तो इस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं जैसे ये जितनी डिक्शनरियाँ चल रही हैं मार्केट में आप जनाब ने लिखी हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी हाँ, कोई बात नहीं है। फिर ऐसी बात नहीं है। वही तो चक्कर है। नहीं नहीं सर, ऐसी कितने बच्चे हैं मोहसिन भाई आपके? मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है।
माशाल्लाह, वो तो आपको टीवी पे सुन के आज मुस्कुराएंगे कि देखें अब्बा जो हैं वो किस तरह की इल्म फजल की, हिकमत व दानाई की बातें फरमा रहे हैं टीवी पे, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और गुजारा ठीक हो रहा है? गुजारा नहीं हो रहा। 17,500 रुपये मेरी सैलरी है सर, 3 बच्चे हैं, 100 रुपये किलो दूध है, 100 रुपये किलो चीनी है, बस यही हाल है। चीनी 120 रुपये मिल रही है अब। चीनी 120 रुपये है। 17,000 रुपये, 7,000 रुपये मकान का किराया दे दिया, 3,000 का बिल दे दिया, 10,000, 6,000 का राशन ले लिया, 16 पीछे 1,000 बच गया। उसमें मैंने कपड़े भी लेने हैं, जूती भी लेनी है, बच्चों की दवाई भी लेनी है। ये अब को हम सलाम पेश करते हैं। मुश्किल काम है। हाँ जी, बच्चों का पढ़ाई भी है, आप जैसे फरमा रहे हैं। हमने 1,000 में करना है। नहीं तो अब हम मोहसिन क्या भाई, करें? बच्चे तो ख्वाहिशात भी करते हैं बेचारे, तो छोटी छोटी छोटी, उनका क्या करते हैं? मुझे खुद 1 हफ्ता होगा जूता लेना, पैसे नहीं आ रहे, जूते की हालत तो देखें, क्या करें अब, टिकटियाँ करें। जूता टूट गया होगा। ये देखें, किसका सर फड़ें, किधर जाएं, किसको बताएं, किसके आगे रोएं। बस गुजारा हो रहा, चुप करके सर दिया हुआ है। ज़िंदगी आधी गुजर गई, आधी गुजर जाएगी। नहीं, आपको यकीन नहीं है कि बहुत सारे लोग इसी तरह आप वाले हालात से बड़े लोग बने? सर वो उनके पास कोई होगा, लेकिन हम तो हैं सीधे साधे बंदे, दिहाड़ी कमाने वाले, हम कैसे ऊपर जाएं? आप बता दें। इधर अड्डा लगा लें, 20,000 रुपये किराया मांगते हैं अड्डे वाले, ऐसे अड्डे ज़्यादा है, 20 तो कम बता रहे हैं आप। तो फिर क्या करें? एक रेडी ले लें, रेडी पे तो ऐसे तो नहीं होते ना। 1,000 रुपये जोड़ने वाला बंदा कैसे ले लेगा रेडी? रेडी अगर हो तो गुजारा होना शुरू हो जाए। हाँ ये है, कोई मुश्किल अड्डा लग जाए ना, चलें, ये बात बन जाती है बंदे की, फिर किराया क्रोया निकलना शुरू हो जाता किराया क्रू निकल जाता है। है। ये ठीक बात है आपकी। हाँ, लेकिन पैसे आएंगे तो फिर ही है ना। अभी बिल ये भी ठीक बात मांगा, आज भी बहुत से पैसे मांगे हैं, वो कह रहे कल दूंगा। वो कह रहे हैं हम तुझे कहाँ से दें भाई, काम ही नहीं है। सुबह के 2 पैनल बेचे हैं, कस्टमर है नहीं कहा हार रोड पे, ये देखें सारा खाली पड़ा है। अब वो कहाँ से देंगे हमें? वो कमाएंगे तो हमें देंगे। हमारा तो सीज़न था ये गर्मियों में, लेकिन अब आप लोगों के सामने ही है जो लाज जा रहे हैं, ये बात है। कितनी देर से आप इसी तरह के हालात फेस कर रहे हैं? हालात जब से मेरा बाप फौत हुआ है ना, जिम्मेवारी सारी मुझ पे ही है। कब वफात पाए वालिद साहब? उनको हो गया तकरीबन साल हो गया। तो उसके बाद एक भाई है मेरा छोटा, वो पढ़ रहा है, उसकी यानी कि वो भी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही खर्चा कर रहा हूँ। एक सिस्टर है, उसकी शादी अभी मैंने की है, 2-3 बंदों से पैसे पकड़े कर दिए। अच्छा, पैसे पास ना हो तो लोग, मैंने सुना है, अक्सर ऑब्जर्वेशन भी है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं थोड़े। ऐसे ही है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू बदल गया, पता नहीं, मेरे घर वाले कहते पता नहीं पागल हो गया तू। मैंने कहा भाई क्या आप लोगों को क्या पता कि कैसे कमाते हैं। तो आपके परेशान रहने से मसला हल तो हो नहीं रहा, आपकी अपनी सेहत भी ख़राब हो रही है। तो भाई अब क्या करें, बच्चे भी हैं ना, छोटे छोटे बच्चे ख्वाहिशें करते हैं, पैसे नहीं होते जेब में बाज ना बंदे के। परसों 14 में मैं गया था मार रोड पे वैसे बच्चों को लेकर, एक गुब्बारे वाला जा रहा था, बच्चा रोने लगे, कह रहा जी पापा गुब्बारा लेना। मैंने कहा कितने का? कह रहा 150 का। अब कहाँ से लाएं 150 रुपये? 500-700 रुपये मेरे घर का खर्चा मामूली, क्या करें अब? आपके 2-3 महीने बाद जब हालात बदल गए, फ़र्ज़ करें, हाँ जी, और अल्लाह ने बड़ी को रहमत कर दी, क्योंकि वो ज़ात रहमत कर देती है, फजल कर देती है, ऐसे ही है। तो फिर तो आप कहेंगे कि यार मैं अभी इस दौर में परेशान रहा, देखो कितना अच्छा काम हो गया। हाँ फिर तो आप कहेंगे कि यार मैं तो जिनके साथ गुस्सा होता था हाँ जी, उनसे आप शर्मिंदा हो फिरेंगे कि यार देखो ना एक तकलीफ आई है। तो अल्लाह ताला के वक्त में पता ही है आप लोगों को कि अंधेर नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत के साथ साथ इन सारे मसलों का हल सब्र करना भी है? बस इसी वजह से तो चुप है ना, सब्र किया हुआ है बस। लेकिन आपका मूड जब ख़राब है ना, हाँ जी, मेरा तो फोकस अब चला गया आपके मूड पे। हाँ जी, वो स्ट्रेस जो आप लिए फिर रहे हैं, चेहरे पे स्माइल ख़त्म हो गई, मुसीबतें नज़र आना शुरू हो गई, खर्चा जेब में नहीं है, लोग ख्वाहिशें करते हैं, बच्चे सारे पालने हैं, अब आप वो सारा बर्डन जो आप लेके चल रहे हैं, तो उससे आपकी स्माइल ख़त्म हो गई। स्माइल खत्म हो और जाती एक है। बंदा, नौजवान बंदा मोहसिन भाई, वो दिन में अगर मुस्कुराएगा नहीं तो सेहतमंद कैसे रहेगा, तो तरक्की कैसे करेगा? तो सेहत हमारी देख लें कितनी सी है, आपके सामने ही है। तरक्की कैसे करेगा अगर वो मुस्कुरा ही नहीं रहा? तरक्की भाई मुस्कुराएं कैसे, परेशानी है, बंदा ऐसे नहीं मुस्कुराता। हाँ जेब में खुला पैसा हो, हफ्ते में बंदा एक आधा एंजॉय करे, खुश। आपने अब चूँकि लाइब्रेरियों में गए नहीं, किताबें पढ़ी नहीं आपने, हाँ जी, तो आपको पता नहीं कि बड़े लोग इनसे ज़्यादा क्राइसिस से निकल के बड़े बने। और भाई आज के दौर में जो अगर ऊपर जाना है ना, तो मेन बात है, एक तो पैसा होना चाहिए, दूसरा सिफारिश होनी चाहिए। ना हमारे पास सिफारिश है, ना हमारे पास पैसा है। आपकी मेहनत रंग लाती है मोहसिन भाई, ऐसा नहीं है। ये तो दुआ करें। आपका ख्याल है पूरे पाकिस्तान के पास सिफारिशें हैं जो लोग
बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। मैं इतनी गहराई में गया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अच्छा। बड़ी बड़ी दुनिया फिरी हुई है। वो कैसे? बस मैं बताएं, तजर्बा कुछ शेयर करें। चेहरा पकड़ देख के मैं पढ़ लेता हूँ ये बंदा किस किस्म का है। वाह वाह वाह। एक्सपीरियंस हो गया चुका है, बड़ी मारें खाई हुई हैं। इधर लाहौर काम किया हुआ है, इस्लामाबाद किया हुआ है, आल पाकिस्तान फिरे हुए हैं, बंदे पानी पिया हुआ है हर शहर का। तू तो आलिम है, समझता है किताबों की ज़ुबान। मेरा चेहरा भी कभी पढ़, मेरे हालात बता। ये तो हैं? ऐसे ही है। अब मेरी रहायश इधर की नहीं है, मेरी रहायश हासिलपुर की है, तहसील हासिलपुर है, ज़िला भावलपुर है। तो उधर मैं करता था होटल पे काम, लेकिन होटल वगैरह बंद हैं। वो कह रहे हैं कि पार्सल दो, बस अंदर नहीं खिलाने। तो इस वजह से मैं 6 माह हुए हैं, मुझे इधर फैमिली शिफ्ट की है मैंने लाहौर में, ग्वालमंडी चौक में मकान लिया है रेंट पे। तो हम बेगम के लिए भी देख रहे हैं कहीं जॉब मिल जाए, तो मियाँ बीवी कमाएंगे, हम दोनों बच्चों का पेट पालेंगे। एक बंदे का साथ गुजारा तो नहीं है ना। आप साथ एहतियात भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच। चाचा जी दोनों से मोहब्बत करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये कभी एक की तरफ पलड़ा चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है। नहीं देखें, जिंदगी खिसकते रहते हैं आप। जिंदगी जब गुजारनी हो ना तो दोनों को टाइम देना चाहिए। कभी उधर जाए तो कभी इधर आए। क्या ख्याल है आपका? ज्यादा गुस्से वाली कौन सी भाभी है, छोटी वाली, बड़े वाली? बड़ी वाली। बहुत गुस्से वाली। हाँ जी, आपको मैंने पहले ही बताया वो पठानी ही है। अल्लाह अकबर। तो बहुत गुस्सा। जब उसे गुस्सा आता है तो लाजमी बात है पश्तों में भी बात करनी होती नहीं है। तो कोई चीज तोड़ती भी है? नहीं ऐसी बात कोई नहीं या है। पास रखा ही कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन ये गुलाब ही इर्द गिर्द गुलाब ही रखा हुआ है कि जब गुस्से में भी मारे तो गुलाब ही मारे। वो फूल ही मारेगी। हाँ जी, वो दिल से जो मारेगी ना वो फूल ही मारेगी, लेकिन उसके दिल में गुस्सा नहीं होगा। गेंदे का फूल भी नहीं रखना, वो तेजी में लगे तो लगता है। नहीं वो अंडे खराब होते हैं। नहीं, गेंदे का फूल, गेंदे का। गेंदे का फूल जो होता है हाँ। ना, वो माशाल्लाह बड़ा होता है। वो मैंने अपना वो सिर लगता है, वो नहीं। मैंने अपना सिर पड़वाना है। हाँ, वो गुलाब कांटे उतार के रखना है। हाँ जी बिल्कुल जी, कहाँ जी, गुलाब ही है। हैं, हमारा चाचा जख्मी ना हो जाए। बड़ी मेहरबानी आपके नक्शे। तीसरा ब्याह ने कर लेता फिर इन्हें। पिछली दफ़ा आप आए थे, 2 शादियाँ हुई थी, अभी इन्होंने तीसरी की है। कमेटी निकली है इनकी, तो कमेटी के बाद इन्होंने फैसला किया कि तीसरी शादी का। ये कोरोना से पहले इन्होंने शादी अभी कर ली है, तो ज़रा इनके बारे में भी सोचें आप। ज़रा ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तीसरी शादी नहीं जी नहीं, शट डाउन हो रहा है जी, साथ साथ 6 बज चुके हैं। आप हालात देख सकें। क्या है जी? ये मजाक कर रहे हैं क्या है? शानी भाई कितनी? सर 2 शादी हुई है, ठीक है। पहली का ये पतीला है, दूसरी का ये है, दूसरी क्लियर हो गई है, तीसरी भी होनी है इंशाल्लाह ताला। इस पतीले से जितनी कमाई होती है वो पहली बीवी को जाती है, ये दूसरी को? ये तीसरी अभी गिरानी है। क्या मतलब दूसरी वाली बेगम की आज इन्होंने बहुत कमाया है? हाँ जी, उसके लिए बहुत ज्यादा कमाई इन्होंने। उसके शेयर ज्यादा रखे हुए हैं। नसीब फास्ट है ना, नसीब अच्छी है। अच्छा, ये क्या चक्कर है? देखे ये तो अपने अपने नसीब होते हैं ना, अपने अपने नसीब होते हैं। ये पहली वाली बेगम का है? ये पहली बेगम, लेकिन ये बड़ा थाल है। बड़ा थाल है, अल्लाह भला करे। ये हाँ, छोटा थाल है, इसलिए वो छोटा पहले खत्म हुआ। लेकिन उनका दर्जा तो बराबर है। बराबर है ना, तो बराबर। बड़ा छोटा तो आपने तरतीब के लिहाज से किया ये है। हकूक जो है वो पूरे ही है। हाँ, तो ये बड़ा छोटा पतीला फिर क्यों? लेकिन इसमें फर्क होता है, ये चाले चने हैं, ये दही भले हैं। फर्क ज्यादा तो दही भल्ले बिकते हैं। हाँ जी, लेकिन अब मौसम अभी ठंडा है। इसका मतलब है कि बड़ी भाभी हमारी मौज करती हैं। मौज करते हैं जी वो। दही भल्ले उनके विरसे में आए हुए हैं। हाँ जी, अल्लाह का फजल। और इधर चने सिर्फ? इधर आलू चने हैं। हाँ जी, आप ये ना वो देखें, नहीं मान रहे तीसरी का नहीं मान रहे। ये झूठ बोल रहा है सरासर। मैंने आपको ये पीछे भाई है गवाही आपको दिलवा दी है, 2 शादियां की, ये तीसरी शादी की तैयारी जो है ना ये कर रहा है। तो वो मान रहे हैं, तीसरी नहीं। तीसरी की ये कमेटी अभी इसको मिलनी है 5 तारीख को, उसके बाद इसने वो जो तीसरी की तैयारी की हुई है। मंगनी होगी, अभी इसकी शादी होने वाली है। पुराना जी क्यों मेरे पुराना जी? मंगनी होगी, शादी होने वाली है। ये शकीर तो नहीं ना झूठ बोल रहा, हम तो चलो 7 दुकान है, हम तो झूठ बोल रहे हैं। ये शकीर तो नहीं ना झूठ बोल रहा, 24 घंटे जो इसके साथ रहता है। मान जा यार, कोई बात तीन भजन मुझे बनवाना है। ये मुझे जूतियाँ पढ़वाना चाह रहे हैं दोनों से, तो मैं बैठ जाऊँ तो ये आप पीछे से मुझे जूतियाँ पढ़ने शुरू हो जाए। इनका इरादा यही लग रहा है। आज घर कैसे जाएंगे आप? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं दीवार कैसे फिलांग के? आज तो इंशाल्लाह मैं पिछले दरवाजे से जाऊंगा। और मुझे यकीन है आप अपने बेडरूम में नहीं सोएंगे आज? ना आज ऊपर छत पे सोएंगे, ताकि ऊपर कुंडी लगा के कोई मच्छरों में? मच्छरों में सो जाएंगे, जूतियों से तो बचेंगे। ठीक बात कर रहे हो।
जी बिल्कुल ठीक बात रखा है। 6 तारीख को तीसरी शादी है इसकी। ये मेरा उस्ताद है। 5 को कमेटी निकलेगी, 6 को शादी है। कितनी कमेटी निकल रही है आपकी? कमेटी देखे जो अभी डाली थी, लेकिन ये इसलिए शागिर्द कह रहा है क्या कह रहा है? शागिर्द कह रहा है कि 6 को शादी है, 5 को कमेटी है। बस यही 5 को कमेटी है। मैंने आगे थोड़ी देर पहले ये बहस हो रही थी, आपकी बात की तस्दीक हो गई। तस्दीक हो गई ना। अब ये देख लेंगे, अब ये ना सोचेंगे ये दही भले लगा रहा है। ये बड़ा बैलेंस इसका जो है ना, पूरा बैंक कोड, पूरा इसका सिस्टम चल रहा है। ये थोड़ी सी जगह और बढ़ाने के चक्कर में अभी ये तीसरी का जो है ना, ये देखेंगे पतीला इधर आएगा वो। ये 1 2 3 ये 3 जो है इसकी हो गई है। एक दुकान के सामने भी है, वो चौथी बीवी के लिए? हाँ जी, उधर चौथी बीवी के लिए। चौथी बीवी क्यों मुझे मरवाना है? बात को यही समझाएं इसको, बंदा कोरोना से वाम मार रही है या शादी के चक्करों में पड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि शवाम जो है, ये देखे क्या हाल है। 6 बजे मार्केट ऑफ जो बंद हो गई है, ये अपनी शादियों के चक्करों में पड़ा हुआ। खुदा का खौफ कर यार, दुनिया कोरोना से मरेगी, ये शादी करवा मरेंगे। शादियों से पिटेगा, मरेगा नहीं, पिटेगा। ये मुझे आज जूतियाँ पड़वाएंगे, क्योंकि आगे मैंने एक शादी करी थी तो आपको जूतियाँ आज पड़ चुकी हैं। पड़ गई, समझ लो। पहले बड़ी मुश्किल से सुलह हुई थी मेरी, लेकिन अब सुलह मुश्किल है, क्योंकि इतनी गवाही जो है ना, आज मेरी बेगम मुझे बांध देगी, समझ लो। उन्हें कहना कि इसे बाहर निकलने नहीं देना। आपकी पठान बेगम जो है, हाँ जी, उन्होंने आपको बांध देना आज। और उनका उन्होंने अगर अपने भाइयों को कह दिया तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है। क्या है, उन्होंने तो मुझे मार देना है। भाई मान जाना कि तेरी तीसरी होने वाली है। 2 की तू मान गया ना, तो तीसरी का क्या मसला है? तू मान जा, तीसरी भी होने वाली। 4 की इजाजत है ना इस्लाम में। तू तीसरी को कह रहा है 1 2 3 कह रहे हैं। 3 के लिए तू कर लेगा, की हो जाएगा। देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, आप वाकई ये बातें तो मुझे लग रहा है कि ठीक है सारी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई इरादा नहीं करा। पसंदीदगी है सिर्फ। 2 करी भी है शादी है, नहीं तीसरी का कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये काम मंगनी भी नहीं की। मंगने नहीं करी मैंने। आपका बाल का देखें क्या बता रहे हैं। ये तुम्हें ओए गला नहीं करी थी आंदिया। शादी है आपकी 6 तारीख को, तीसरी शादी। मैं क्यों झूठ बोलूं? ये अब ये मुझे ना घर से भी जूतियाँ पड़वाएगा। क्या जे तीसरी शादी है, थोड़े दिन पहले बेटी की शादी कर चुके हैं। माशाल्लाह, वो तो चले, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। ये क्या चक्कर है? बाल का आपका कह रहा है कि आप तीसरी शादी करने वाले हैं। ये और यार हाँ इधर वो 2 तो मान रहे हैं। सलाम अलैकुम। वो कह रहे तीसरी करने वाले हैं। जी करने वाले हैं। आज कह रहे थे कमेटी कितने निकली? 5 तारीख 5 तारीख को 5 तारीख को कमेटी निकली है। मुझे लगता है ये सारे दोस्त जो हैं, भाभी जो छोटे वाली हैं, पठान भाभी, ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं आपको जूतियाँ पढ़वाने के लिए। ये मुझे मरवाएंगे आज, ये यही घर छोड़ के आएंगे। बुक किए हैं शादी के लिए, पूछ ले नहीं किए। आजा सरा आएंगे। हाँ जी, आजा सीधा आए थे, बुक कराए हैं। बुक करवा लिए? बुक करवाए थे, लेकिन वो इस काम के लिए थोड़ी करवाए थे। ये क्या भाई, ये जन्म बात है, पूछ रहे हैं आप इनसे। आप देख लें, आपके सामने नहीं मान रहे। हमने तो देखे, हमने तो जो कहना था हमने बोल दिया। 2 शादियों की तस्दीक, 3 शादियां आपको मिल गई हैं। 3 बंदों ने आपको बोल दिया, फर्स्ट मैं, सेकंड ये है और थर्ड बंदा वो खड़ा हुआ। 3 बंदों ने बोल दिया हुआ। बहुत पुरानी है, उसको देखे अभी तक पड़ा हुआ सामान। ये नई वाली नई खाली। वो ये नया बंदा आया, उसे भी पता है ये सेकंड वाली का। मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये नई वाली की किस्मत जरा थोड़ी सी तेज है, पहली वाली की थोड़ी सी ठंडी है। अब तीसरी वाली का पता नहीं क्या होता है। ये पक्की खबर है? जी बिल्कुल पक्की। 6 तारीख को शादी है, आ जाना वलीमे पे। कहाँ रहती है भाभी तीसरी? वो इधर ही रहती है, बिटन रोड पे। लिटन रोड पे? जी। ये घर गए हो? हाँ घर गया, उनको देखा भी है मैंने। किस तरह की लगती है? माशाल्लाह। अच्छी माशाल्लाह, खिदमत भी करती है, उस्ताद की करेगी खिदमत। लो जी, ये मुझे जूतियाँ पड़वाएगा। आज आप मुझे समनाबाद थाने से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या जमानत आपने करवानी होगी मेरी। क्या हम तो चलो झूठ बोल रहे हैं, मान लिया। ये बंदा तो आपके साथ रहता है 24 आवर। चलो 24 आवर नहीं तो 12 घंटे तो आपके साथ रहता है ना। थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले आ गया था, जिससे कमेटी लेनी है उसके गोडे दबा रहा था, मुझे कमेटी दे रहे हैं, मेरी शादी आ रही है यार, मैंने पैसे चाहिए मुझे 6 तारीख को। ये बात ठीक है? और यार ये झूठ बोल रहे हो, कमेटी मैंने ये मुसलसल झूठ बोल रहा है, चिट्ठी दरी आगे झूठ बोल रहा है ये बंदा। झूठ बोलता है क्या? पिछली दफा इंटरव्यू करके गए थे, ये 2 मान गए थे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड बंदा वो है। 3 जो शादियां आपको वो मिल गई हैं। आगे ये नाम माने इसकी चौथी ये शहादत। चौथी ये खड़ी है जो इसका शागिर्द है।
अब 12-13 घंटे इसके साथ जॉब करता है, काम करता है, इसका आधे से ज्यादा काम करता है, वो तो नहीं ना झूठ बोलेगा। इनके साथ क्या बना ये फिर आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। मास्क जरूर पहनिए। 6 बजे मार्केट जो है इस वक्त क्लोज हो रही है। हालात आपके सामने है, हमारे साथ रहिए। पुलिस जो है हार रोड इस वक्त मौजूद है और पहुंच गए हैं और इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि 6 बजे जो है दुकानें जो है उन्हें बंद करवा दिया जाए। लोग मान रहे हैं जी बात? मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे, दुकानें बंद कर रहे हैं जो भी। और मास्क पहनने की रेशो कितनी बेहतर हुई है? मास्क भी तकरीबन हर बंदे के पास, ये जो जिनके पास नहीं है उनको हम कह रहे हैं मास्क लगाएं। मास्क पब्लिक पूरा कोऑपरेट कर रही है, तावन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। 6 बजे अभी मार्केट बंद हो गई जी। बहुत बुरा है, बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे? हुकूमत देगी? कौन देगा लोगों को, कौन देगा? हुकूमत इनको खिला रही है, मुंह में निवाला दे रही है। खुद ही तो वो लोग एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, उनको कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बेचारे हम लोगों को परेशानियाँ हैं। छोटी छोटी दुकानें जिनकी है उनको परेशानी है। जो बड़े बड़े कारोबार वाले हैं वो अपने कारोबार चला रहे, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका बिजनेस है उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर कह रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको कह रहे हैं, क्यों? मेरा सवाल आपसे है, क्यों? और कोरोना पूरा साल गायब रहा, अभी रमजान आ रहा है तो कोरोना नजर आ गया, कोरोना दोबारा अलाइव हो गया। और 21 रमजान आने से पहले पहले कोरोना फिर डाई हो जाएगा, फिर उसके बाद ईद का मौका आएगा, फिर कोरोना जिंदा हो जाएगा, फिर ईद के मौके पे फिर कोरोना जिंदा हो जाएगा, फिर बकरीद के मौके पे फिर कोरोना जिंदा हो जाएगा। ये कैसे कोरोना है? हमने तो किसी को नहीं देखा। लोग जब आप किसी को जानते हैं जिनको कोरोना है? आप किसी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ किसी को। आप किसी को नहीं जानते? नहीं जी, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। सीरियसली बाय गॉड, मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा जिसको कोरोना हुआ। नहीं, आपको किसी ने बताया भी होगा तो आपने कौन सा मान लिया होगा? नहीं, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, आप जब एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन, एक होता है हक्कुल यकीन। ठीक है, इल्म के 3 दर्जे हैं। ठीक है, सुनी सुनाई बात किसी ने कह दिया, उस पर अमल, और आपने अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है, हक्कुल यकीन हमने कहीं पे भी नहीं देखा। हक्कुल यकीन के लिए आप हॉस्पिटल गए हैं? बिल्कुल गए। सुनी सुनाई बात कितनी सही है भाई, हॉस्पिटल में गया हूँ। तहकीक का मैदान जो आपने ये तहकीक का मेरा सवाल ले लेना, डिफेंस में आपकी बात आराम से सुनिए, डिफेंस में मैं गया हूँ, सवाल ले लेना। जी जी, आपने ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, बिल्कुल 3 उसके पैरामीटर सेट कर दिए, बिल्कुल उन्हीं पे आपने अमल करते हुए हॉस्पिटल से पूछ लेते। मैंने गया हूँ, मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वो कहते नहीं है। हॉस्पिटल में चंद एक केसेस नजर आए, बस चंद एक केसेस। जी। किस दिन गए आप? मैं पिछले साल गया हूँ। पिछले साल? जी। आज जाए ना यार, अभी पता करें भाई, जब जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। ये जो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, नहीं, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? बस ये बताएं। नहीं का मैंने नहीं कहा। आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? कोरोना नहीं का मैंने नहीं कहा। गवर्नमेंट नहीं मेरी नहीं बनानी, नहीं मेरी नहीं बनानी। मैंने नहीं कहा, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, कोरोना नहीं का मैंने नहीं कहा। कोरोना होगा बिल्कुल। टाइगर फोर्स का मैं वॉलंटियर हूँ। मेरी बात सुने। बात तो सुने ना हजरत साहब, आपकी बात कंप्लीट होगी, बात सुनने पहले आप कहें जी। मैंने खुद, लेकिन कोरोना ऐसा नहीं है कि टच करने से कोरोना हो जाए। सर मेरी टच करने से होता है? नहीं होता। सर आप मेरी बात सुने, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कोरोना होते देखा हुआ है। अब पुलिस को हुआ, किस को हुआ जी? डॉक्टर ने अगर मेरी बात सुने, बच्चों को हुआ नहीं, सिर्फ बेहतियाती की वजह से, बड़ों को हुआ, आप जैसे बंदों की वजह से। कोरोना अछूत बीमारी नहीं है। ये आपने कहाँ से पढ़ा है? नहीं है, मैंने नेट पे पढ़ा है, सर्च किया मैंने। अछूत की बीमारी है ये नहीं, ये खांसने से लगती है, ये छींकने से लगती है, टच करने से भी लगती है। मेरी बात सुने, असल बात पता है क्या, इन बंदों की वजह से कोरोना फैल रहा सर, ये है। सीधी बात मैं तहकीक के साथ कह रहा हूँ। बीमारियां पहले भी थी, जो बंदा कह रहा है ये बीमारियां अभी नहीं आई है। नजला जुकाम खांसी पहले भी था, नजला जुकाम खांसी पहले भी होती थी। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि कारोबार बंद कर दो, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, दुकानदार हूँ, लोगों के लिए आसान पैदा करो। आप टाइगर फोर्स के हैं, आप बात ना करें। क्यों ना बात करूं यार? वो देखें, हमने तो आपको समझाना है, लेकिन आप नहीं समझते। नहीं समझेंगे, हम टाइगर फोर्स को मानते ही नहीं है। मेरी बात सुने, 6 माह पहले मैं खुद टाइगर फोर्स को मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं? क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं मानते। बाइकाट, टोटल बाइकाट। वेरी गुड।
हम मानते ही नहीं है टाइगर फोर्स। मास्क क्यों पहन लिया आपने? अपनी एहतियात के लिए यार मास्क पहना क्यों? टाइगर फोर्स क्यों टाइगर फोर्स जो है ना तनख्वाह ले रहे हैं, ये बात है बिल्कुल। हाँ जी, बड़ी बात। अच्छा जी, फिर असल बात पता क्या, 6 माह पहले मैं ओ भाई मेरी बात सुन, मैं उधर ये देखो, हाँ जी। इधर आओ, ये मैं टाइगर फोर्स का वॉलंटियर हूँ। मैं कौन हूँ आप मुझे जानते हो? हाँ, लोड में 20 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये मैं फ्री काम कर रहा हूँ। ये देखिए जरा, ये कार्ड देखें जी जरा। मैं हाल लोड पर आया 6 माह पहले, वीडियो सबूत मेरे पास है। इधर इस कदर रश पड़ा हुआ था, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, मैंने सबको गाइड किया, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हर बंदे ने यही कहा यार आप फारे हो, आपकी हम नहीं मानेंगे। हर एरिया के अंदर कोई एहतियात नहीं कर रहा। मैं खुद आपको एक अपील करता हूँ, ये अवाम जो देख रही है, कम से कम आप अपने बच्चों का ख्याल करें। आपको कोरोना हो गया तो आपके बच्चों को ऑटोमेटिकली होगा। हम सिर्फ इनको गाइड करते हैं, लेकिन ये हमें गालियाँ निकालते हैं। ड्रामा है, सब ड्रामा है, कोई कोरोना नहीं गा, सब ड्रामा है। एक टाइगर फोर्स के बंदे ने ਤਾਂ कह रहे ने बंदा भी तू मिनिस्टर लगा, तेरी गल मनी है। एक टाइगर फोर्स मामूली कारकुन है, एक जमात है, तू की कह, तू कुछ नहीं गा मेरे भाई। कोरोना का ड्रामा है, कोई कोरोना सोना नहीं गा। इन्ने बंदे खड़े की हो रहा है, मास्क कोई हमीर नहीं मास्क दी, ऐसे में ड्रामा, सिर्फ सब ड्रामा हो रहा है, कोई चक्कर नहीं गा। वैक्सीन बेचनी है, हाँ वैक्सीन बेचनी है, वो वैक्सीन ही बेचनी। ये बड़ा आदमी उधर तक ड्रामा होया है। कोरोना हो गया, सब झूठ है। गरीब की रोटी रोटी बंद हो रही है और कुछ नहीं, दुकानें बंद हो गई है, भूखे मर गए। गरीब पहले तंग है, उसे और तंग करना है। 6 महीने बाद कोरोना जग जाता है। मैं मानता हूँ कोरोना है फात भाई, लेकिन गरीब की रोजी रोटी तंग थी और तंग करनी। मान ही नहीं रहे। नहीं मानते, मैं नहीं मानता, बॉस नहीं मानता। यार किहड़ा कोरोना है जो रात 6 बजे होता है? वो किहड़ा कोरोना है जो सुबह जो हफ्ता इतवार में होता है? बच्चे की गल कर रहे हो, कोरोना है, कोरोना है, कोई कोरोना नहीं गा, सब झूठ है, ड्रामा सारा, सिर्फ सियासी ड्रामा हो रहा है। वैक्सीन बेचने के लिए फात भाई वैक्सीन बेचनी। हकीकत है, बहुत हकीकत है। एक वैक्सीन 700 या 1500 रुपए भारत च की है, इतने 9,000 की 15,000 की बोल रही वजह ड्रामा हो रहा है सारा यार, कुछ नहीं हो रहा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी टाइमिंग बढ़ाई जाए। एक तो सैटरडे संडे की छुट्टी कर दी है, ये सरासर जुल्म है ताजरों के ऊपर और मजदूर तबके के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइमिंग जो 8 बजे की थी वो परफेक्ट थी, उसको हमेशा के लिए कर दें, हम तैयार हैं। मियाँ बीवी ने अपने 2 बच्चों को जहर दे के मार दिता, उस तो आप जहर खा के मर गए ने। कि 17,500 वाला बिजली का बिल आया, वो नहीं तार सके। मालिक मकान ने कई मकान खाली कर दो, वो की जुलम कि रियासत मदीना है, की हो रहा थे? अपने 2 बच्चे नहीं पाल सके यार, बच्चे दूध मंगे उन्होंने खुदकुशी कर ली यार। तो साढ़े लाल को खुदा रसूल की कसम सुबह तो लेके होने तक कम नहीं आ दुकान से, गल्ला कर रहे हैं, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। कसम काम कितों होना है जो मार्केट खुलनी नहीं हैगी, तो काम कितों होना है? एक गल है, असली अपने काम एक मील ना एक मील मोटरसाइकिल चला लें आप में से कोई भाई, अगर कोई कोरोना का मरीज निकला है तो हम मुजरिम है। आप यहाँ से मोटरसाइकिल लेके डिफेंस तक जाए, कोई बंदे का मरीज कोरोना का नहीं निकलेगा। यहाँ से लेकर निकले मोटरसाइकिल, सब दुकानदार से पूछो आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है, तो कहेगा नहीं, उससे पूछोगे नहीं, उससे पूछोगे ये मरीज हॉस्पिटलों में आ कहाँ से रहे हैं? ये सब झूठ है यार। बाकी हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान है, 40 दिन तक हदीस है कोई वबा नहीं होती। ये 6-6 महीने का लॉकडाउन लगा देते हैं, कैसे इंसानियत है इनके लोगों के अंदर? कोई कोरोना नहीं है। ये जो मेट्रो बस है और ट्रेन है, इसको फहाल किया जाए। बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। मोटरवे पे अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या 2 का हो गया तो मोटरवे को बंद कर दें। अगर मैं घर से निकलता हूँ, अगर मैं गिर जाता हूँ, अगर मोटरसाइकिल में मैं मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दे, सारी दुनिया रिस्क पे चल रही है। ये होगा जब से दुनिया बनी हुई है बीमारी कि जो कोरोना बोता ही आया है तो फिर असले ये वो हर चीज़ का तो फिर कोरोना के मरीज बार्डर तक खिलार दो, फिर असले नू की कर रहे हैं? उन्हें एक बंदा पे रोजी रोटी कमान निकले है, जब मार्केट बंद है काम बंद है, उन्हें कमाने के बाद का सामान कितों लेना है? कौन कोई देगा पैसा? ये काम कितों लवांगे? घरों निकलने सुबह यार बिस्मिल्लाह पढ़ के चलो यार, खुदा दा ना लो, कोई रोजी रोटी आ कमाइए, कितों कमाइए? अगले कहते भाई साडा काम बंद है, जिन्हें को जाओ कहते भाई साडा काम तेन कितों दईए मजदूरी? ठीक है, कोरोना 6 बजे तो बाद आंदा है सानू सिर्फ एनी और नहीं जी, रमजान भी छोड़ो, कोरोना सिर्फ 6 बजे तो बाद आंदा है। सिर्फ इस गल नूं पुछ के सानू दसो गवर्नमेंट को कि कोरोना 6 बजे तो बाद आंदा है।
6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ नहीं पाकिस्तान से है। कोरोना नहीं है जी, कोरोना नहीं है। कोरोना किसी पार्टी में नहीं है, गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी के मेंबरान की पार्टी हो, वहाँ कोरोना नहीं है। उनकी शादी में कोरोना नहीं है, उनके घरों में कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ गरीब की जिंदगी, गरीब नहीं जी, गरीब की जिंदगी में है कोरोना। घर में तो बड़ी दूर की बात है, गरीब की जिंदगी में है। ठीक है, किसी अमीर ਨੂੰ कोरोना नहीं है। सुबह जाके देखो बेच मगर लैन लगी होंगी, उत्थे कोरोना नहीं है। बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ कोरोना नहीं है। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 6-6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोरोना नहीं है। कोरोना ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਸਭ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਖੋਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ? ਉਹ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नफात भाई वो तंग है, ये असल रिप्रेजेंटेटिव है। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇhtiyat ਕਰੋ ਜੀ, ਇhtiyat ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਇhtiyat ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰਨੇ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਣੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਓ। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 8 बजे का टाइम कर दें। ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, मर जाने ने, सब मर जाने ने, गरीब ही मार दे। प्रोग्राम में कल भी बंदे रो रहे थे, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, लेकिन आप गरीबों की आवाज़ पहुँचाते हैं उनको तक। लोग परेशान हैं, कल भी आपके सामने रिक्शा ड्राइवर भी रोया है, उसने भी अपने आप को बताया कि कितना मैं परेशान हूँ। सब लोग परेशान हैं यहाँ पर। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, आपने इंतहा कर दी ये गवर्नमेंट ने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से हमें अपनी बात ऐवान बाला तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। मेरी हुक्मरानों से वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से मोतबाना गुजारिश है कि मार्केट का जो टाइम है ना, वो 9 से 9:30 बजे तक का कर दिया जाए। हम ਇਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਵਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਲਵਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਪੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਪੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਪੀਪੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। जनाब सानू अपने पेट नाल गरज हैगी है, सानू उन्हां दे नाल गुरज नहीं हैगी। पीपल पार्टी दा वो हम इकट्ठे तो नहीं होते। बस मेरी बात सुनो ना, वो भाई जरा गुजारिश कर रहे हैं, देखो मेरी नहीं, साडा आपस एक ही नहीं है। आप सीख पा हो रहे हैं, बात समझ गए? जो ना ਅਸੀਂ ਲੋग कारोबार तबाह कर बैठे हैं अपने। आप गुजारिश सुन नहीं रहे, आप गुजारिश नहीं सुन रहे, आप अपनी बात किए जा रहे हैं। जो मीडिया पे हमारी बात जा रही है, इंशाल्लाह ताला 2 दिन तक ना अमल हुआ फिर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सर टाइमिंग बढ़ाई जाए,
टाइमिंग बढ़ाई जाए, एक रोकस। दूसरे बात ट्रैफिक जो बंद की है का मौकफ ये है कि टाइमिंग बढ़ाई जाए, टाइमिंग बढ़ाई जाए बस। परेशान है, जब तक टाइमिंग नहीं ना बढ़ेगी नहीं उतनी है, देर लोगों के कारोबार नहीं है, लोग परेशान है। आप प्रोग्राम कर करके लोगों को बता रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं ये लोग परेशान हैं। कुछ क्या है, कोरोना है पर इतना ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से वो हमसे बदले ले रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें कोशिश करनी चाहिए, हमें गरीबों को रिलीफ दें, हमारी इल्तिजा है। बात भाई बात असल ये है यार उनकी दुकान जो हो रहा है साड़ी दुकान थोड़ी हो रही है। मेन मसला है कि कोई ऐसी बात मारे यार मेरी सारे गाल सुनो, कोई आएगा कोई भी नहीं आएगा। आज सारे इकट्ठे हुए क्यों? सारे सिर ते पई है, कहाँ सारे इकट्ठे हुए ने? किसी सिर दुकान पे पहने ना, किसी ने नहीं उठ के आना। बेटा अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी दे, तंदरुस्ती दे। हुण ये देखो रेहड़ियां वालियां नूं भी चुक चुक के ले जा रहे हैं, टैक्स ला रहे हैं हर जगह ते, लेकिन ये कि आटा दाना क्यों नहीं सस्ता करदा? और महंगाई कितनी है? नहीं सस्ता कर सकदा ना, पैसे किवें कमाएगा? अपनी कबीना तो पैसे किवें कोई मैं कहनी ਇਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸਮਝ बेटा 80 नहीं देते नाल आई है बेटा ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣ ਸੱਚੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਮਝ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहते कि भाई तुसी इस तरह करो आटा दाना महंगाई घट करो समझ कहाँ रहते हैं माँ जी आप? मैं मेरी ये बिडन रोड की पैदाश है समझ अब मैं किराए पर हूँ ग्वाल मंडी PTI आई है मेरे ज़कात कमेटी के पैसे काटे इन लोगों ने असास प्रोग्राम में वो इन्होंने दिया ना 12,000 मैंने भी लिख के दिया वापसी जवाब आया जी कि ये इस काबिल नहीं है क्या है कि इनके पास पासपोर्ट है अब बेटा जी मैंने इन्हें उम्र दिखाल देता तो मैं झूठ तो नहीं बोलना है इस तरह के आज दिन तक मेरे पैसे नहीं लगे ज़कात कमेटी हुण फिर पैकेट भेज रहे जी गरीबां नूं की अपणियां नूं दे रहे हैं गरीबां नूं किहड़ियां नूं दे रहे हैं कब आप उम्र पे कब गए? बेटा 2 साल पहले गए ठीक है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना मैं हो के आई हूँ पासपोर्ट आया मेरे पास भेजण वाले दा खुदा भला करे जिन्होंने मैनूं भेजे ते मेरियां ते पुत्तर हावां ते बददुआवां ने समझ इन्ना दुख हुंदा नहीं लगणगियां बेटा सानू रोटी ला ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰੇ ਗਰਦਨ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਗਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੇ 20-25 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ 135 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 335 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਯਾਰ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਸੀ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਉਹ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਨ ਸਲਵਾ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ बढ़ती है तो करप्शन बढ़ती है ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਗਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 310 ਰੁਪਏ ਤੇ 170 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟੀ ਹੈ 170 ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ अपने वाइस चेयरमैन बनाया ज़कात कमेटी का ये किन की बात कर रहे हैं? ये इनकी चले गए भाग गए वो भाग गए एक मिनट अंदर आए मेरे साथ जरा पूछते हैं पूरी सुनो आओ मेरे नाम वो ज़कात कमेटी वाले भाग गए ये क्या हो रहा है भाई ज़कात कमेटी वाले भगा दिया आपने आए मेरे साथ आए जी आ जाए
आ जाए आ जाए आ जाए। आप भाग क्यों रहे हैं? और भाग क्यों नहीं? बताएं बताएं क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? जिसे कहते खाई हैं मतलब साहब तस्वीर से भाई बताएं ना, क्या फंडिंग हुई आपको? तो फंड मिले हैं? इधर आओ, बताओ, सामने को शर्मा क्यों रहा है भाई? इधर चेहरा तो आपको देखा हुआ है ना जी। वोट लेने के लिए कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तंग कर रहे हैं, तंग क्यों कर रहे हैं? क्यों तंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, तंग ना करें उन्हें। क्या हुआ क्या? क्यों हंस रहे हैं? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बिठाएं ना जी, बिठाएं। हाँ जी, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। हाँ हाँ जी, क्या चक्कर क्या है? चक्कर क्या है भाई? ये पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के वर्कर हैं। और आप इधर ये 2 मोहल्ले के वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं पीटीआई के। और भाग क्यों रहे हैं? आपसे क्यों डर रहे हैं? मैं नून लीग इसलिए। तो कमेटी क्या खाया, क्या कह रहे थे आप? कोरोना था 2 दिन पहले। इसके वारिस साहब वाइस चेयरमैन है ज़कात कमेटी के। ये मुझे बताएं क्या मिला आपने, किसको क्या कह दिया? बताएं बताएं जी। इसके तायाबू को आप भाग क्यों रहे थे? ज़कात के पैसे इसके तायाबू को गए हैं, ठीक है। गुलाम जी इनके तायाबू पूछें, ज़कात के पैसे जी इनके मामू को गए हैं। मामू को गए? पूछें इनसे, पूछें। पूछता हूँ। आपके मामू शेख साहब गुलाम रसूल साहब को गए हैं, पूछें इनसे, पूछें। फौज में मदद होगी, मैं वारसा को फौज में मदद होगी। गुलाम रसूल साहब बाला में भेज दिए इन्होंने। हाँ जिनकी बात कर रहे हैं, ऊपर टेलीग्राफ भेज दिया। ऊपर टेलीग्राफ भेज दिया इन्होंने। भाई सीधी सी बात करो, आप भागे क्यों यार? भागे क्यों आप? इनको 1 हफ्ता पहले कोरोना की शिकायत थी। आप तो पहले भी उनके साथ ही खड़े थे। सुन तो लें, इकट्ठे खड़े हो गए आप, प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं? इनको पहले कोरोना की शिकायत थी। मुखातिब कर करके आप बात कर रहे हैं कि इनको कोरोना था, इसलिए इनको देख के मैं भागा हूँ। बाकी आप शेख साहब बात करें। भाई बात सुनो। आप तो कह रहे थे कोरोना आपके किसी जाने वाले को नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं इनको कोरोना है। खुद कहते हैं मुझे कोरोना है, अब क्या करें? ये आदमी खुद कहता है मुझे कोरोना है। इसकी शक्ल देखे, सफ़ेद इसका कलर था, काले रंग का ही हो गया है। ये देखें, ये देखें। भाई ये झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है। इसे ये इनसे ये पूछें कि इलेक्शन में ये लोग क्या वादा करते रहे हैं? और धरने में यही बंदे नाचते रहे, यही बंदे नाचते रहे धरने में, महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। कहाँ गई भी आपको वो बातें, कहाँ गई आप लोगों की? बताओ आप। ये वो लोग हैं, मैं आपको बात बताने लगा हूँ। ये कहते थे नवाज शरीफ हमारा, क्या कहते थे? नवाज शरीफ हमारा और मरियम हमारी, जिनको यही नहीं पता कि उनका रिश्ता क्या है और ये रिश्ता क्या बना रहे हैं। इन लोगों ने क्या बात करनी हो, ये बताएं। पूछें इनको, मरियम इनकी नहीं पूछें। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लीडर है, हमारे लीडर है भाई। माँ तो हम भाई। अच्छा इधर बात सुनो, तो वो नहीं आप तो मुझे अब तक भाई आप बताओ, अगर आप कहो तो फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कभी इमरान खान को। आप कहते हैं नवाज शरीफ हमारा है और मरियम हमारी है। ये कहते हैं कि नहीं? झूठ बोल रहा है। अच्छा चले, क्या नाम? 2 ही मसले। आपने इधर रुकना है, जाना नहीं भाई। अच्छा हाँ भाई, 2 हैं मेरे साथ ही सारी बातें। नहीं, उन्होंने हाईलाइट किया कि यार ये ज़कात कमेटी भी है। जहाँ तक कोरोना की बात है, ये है। हाँ जी। 2 मसले हैं, एक कारोबारी टाइमिंग बढ़ाई जाए और दूसरा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगर आप कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना से मेरे अपने 2 कज़न फोत हुए हैं। मेरे 2 कज़न फोत हुए हैं। 8 साल से मेरी यहाँ सामने दुकान। कोरोना से वफात हुई? हाँ जी, हाँ जी। कब? एक परसों फोत हुआ है। कितनी उम्र थी उनकी? इशरे में। कितनी उम्र थी उनकी? तकरीबन 43। और एक पिछले जब स्टार्टिंग कोरोना हुआ था उस टाइम रमजान के अंदर फोत हुआ है। दोनों कोरोना की वजह से हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना नहीं है, सियासत अपनी जगह पे है। लेकिन जो 2 मेरी बात सुन लें। आपको डॉक्टर ने बताया करो, सुन ले मेरी बात। आपको डॉक्टर ने बताया कोरोना है? सर हर डॉक्टर, आपका गला खराब हो ना, आपको जुकाम हो जाए, आप कोरोना का टेस्ट करा लीजिएगा, आपको कोरोना होगा। आपको पता है कोरोना इंसान के अंदर है, ये एक बैक्टीरिया आपके अंदर है, जैसे हेपेटाइटिस सी। मेरा एक सवाल है, सुन ले। आपका नाम पूरा क्या है जी? एक मिनट, पूरा नाम क्या है इनका? मलक शर्जील, मलक शर्जील अंजुम। शर्जील भाई, शर्जील भाई एक मिनट यार, एक मिनट, बात अभी खत्म करते हैं। शर्जील भाई, आप इतनी इल्म वाली बातें कहाँ से कर लेते हैं? ये आप बैक्टीरिया है आपके अंदर, हेपेटाइटिस सी का बैक्टीरिया आपके अंदर। सवाल दोबारा ले लें जी। इतने इल्म फजल वाली बातें हैं जी
जो पूरी दुनिया को नहीं पता, आप बता सारी रहे हैं। दुनिया को पता है, सारी दुनिया की सुनते कब हैं आप तो टीवी पे वही लोग बिठाते हैं जिनकी आपने सुननी है। कभी आपने किसी आम आदमी की सुनी है? मेरा तो शो ही पब्लिक में है। आपका शो पब्लिक में है, जिन्होंने सुननी है उन्होंने तो सुनी शो है ही कभी? पब्लिक में आप लोगों के साथ है। जिन्होंने सुननी है मैंने आपकी कोई नापसंदीदा शख्सियत टीवी पे बिठा दी जी, वो नापसंदीदा शख्सियतें सारी मैं कह रहा हूँ कि आपने इतनी इल्म फजल की बातें कहाँ से सीखी हैं? लो जी, इतनी इल्म हिम्मत करते पे ने जो पीछे में ना कर रहे ने, मैं जवाब की दिया बात। दो मसले हैं, टाइमिंग सेट हो जाए, कोई भी शिकायत नहीं करेगा, महंगाई कंट्रोल। बहुत शुक्रिया जी। दो ही बातें। हालात यहाँ के आपने देखे, मार्केट पूरी इस वक्त लॉकडाउन हो चुकी है और लोगों के जो चुपते हुए सवाल थे और उनके मसाइल थे वो भी आपने देखे। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।